हाँ बच्चों, तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया था, एक्सरसाइज उसकी अभी मैंने कराई थी। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस काम का जारी होना बताता है। आप इसको कैसे पहचानेंगे? आप इसको पहली बात ऐसे पहचानेंगे कि V4 होता है। V4 का क्या मतलब होता है? V प्लस ING फॉर्म। अगर ये कहीं भी वर्ब प्लस ING फॉर्म लगा है, इसका मतलब है वो कंटिन्यूअस टेंस तो है ही। अब हमको उसमें ये भी पहचानना होगा कि कंटिन्यूअस टेंस है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए उसकी बात हम आगे अभी करेंगे। दूसरी बात इसमें क्या पहचानना होता है? इज, एम, आर, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। अगर वही वाज वर्ब होता, वाज और वर्ब, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात बताता, लेकिन इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात बता रहा है। चलिए बच्चों, अब इस पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, पहला, लीला डू हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब हर। बात से समझ में आ रहा है कि कोई बात बताई जा रही है कि लीला अपना काम कर रही है, उसको डिस्टर्ब मत किया जाए। तो चलिए, अगर ऐसी बात है तो वो काम जारी है। काम जारी है मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है और इसी समय है तो प्रेजेंट की बात कर रही है। तो प्रेजेंट की बात है तो लीला है, लीला सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज लगता है। आई के साथ एम लगता है और प्लूरल हो तो आर लगता है। काम जारी है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज कहा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम कहा? आई के साथ। और आर कहा? प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चलो, इज लग जाएगा यहाँ पे। इज डू, डू का हो जाएगा डूइंग। लीला इज डूइंग हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब हर। चलिए दूसरा देखिए, लुक, लुक, स्मोक, देखो, स्मोक कम आउट ऑफ दैट विंडो। देखो, स्मोक, धुआं उस खिड़की से आ रहा है। आ रहा है, काम जारी है तो काम जारी है, सिंगुलर है, इज कमिंग out of that window. The principal speak to the teacher, you can't meet him at this time. प्रिंसिपल अभी टीचर से कुछ बात कर रहे हैं, आप यू कांट मीट हिम एट दिस टाइम, इस समय आप उनसे नहीं मिल सकते। इसका मतलब यहाँ पे काम जारी है, काम जारी है तो उसको कंटिन्यूअस बनाइए। प्रिंसिपल सिंगुलर है तो इज स्पीकिंग, स्पीकिंग लग गया और यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चौथा, शी हैज फिनिश हर वर्क एंड प्ले इन द गार्डन। वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी है और गार्डन में खेल रही है। अगर गार्डन में खेल रही है तो काम कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो हो जाएगा प्लेइंग, और शी एक सिंगुलर है तो उसके साथ लग जाएगा इज। अब यहाँ पे मुझको एक बात और आप लोगों को बतानी है बच्चों। मैंने जब आप लोगों को परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था, तो उसमें ये हैज आया था। हैज और हैव अगर आता है तो हमको उससे पहचाना जाता है कि वो परफेक्ट टेंस है। लेकिन यहाँ पे अगर ये परफेक्ट टेंस है तो बीन क्यों नहीं आया? और बीन नहीं आया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं बना? क्योंकि हैज के साथ या तो परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लग के काम खत्म हो जाता था, या तो हैज और हैव लगता था तो उसके आगे बीन लगता था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता था। प्रेजेंट को हटाइए, अगर परफेक्ट टेंस है तो हैज या हैव लग रहा है, पास्ट के लिए हैड लग रहा है। और अगर हैज और हैव से हमको परफेक्ट की पहचान हो रही है तो हैज और हैव के आगे बीन लगने से हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, जिसका मतलब हैज और हैव या तो परफेक्ट टेंस बताएगा, या तो हैज और हैव लगा है उसके आगे बीन भी लगना होना चाहिए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएगा। लेकिन यहाँ पे बीन नहीं लगा है, यहाँ पे इज प्लेइंग ही है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बात है ये कंटिन्यूअस की बात बता रहा है। अब इसी में हमको दो से तीन बात समझनी है। पहली बात क्या समझनी है? शी हैज फिनिश हर वर्क एंड इज प्लेइंग इन द गार्डन। सबसे पहली बात क्या है? काम कंप्लीट, हैज लगा है, फिनिश्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, काम कंप्लीट हो चुका है, यानी परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस है इसलिए हैज लगा है, बात सही है। दूसरी बात, अगर काम जारी है
आगे आगे के सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस फुल स्टॉप लग गया तो वहीं खत्म हो गया, उसी की बात आगे भी कही जा सकती है। तो काम अगर जारी है तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस लगाया, अगर काम जारी है, काम जारी है, काम जारी है तो कंटिन्यूअस की बात हो रही है, कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो इज एम आर ये लगेगा और वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, यही हुआ है यहाँ पे। चलिए तीसरी बात, बीन कहाँ लगेगा, अगर हैज है या हैव है तो बीन भी लगता है। बीन बच्चों वहां पे लगता है जहां पे मैंने बताया था, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बता रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है। तो अगर इसका मतलब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन इसके आगे दिया रहता है कि इस समय तक खेलेगी, इस समय तक खेल रही है, तो वहां पे क्या लगता, हैज बीन, क्या है, प्लेइंग। अगर आगे टाइम ड्यूरेशन दिया रहता तब यहाँ पे हैज बीन प्लेइंग हो जाता, और तब इसका मतलब तब यहाँ बीन लगता, और बीन लगने का मतलब ही है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसकी बात करता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टाइम ड्यूरेशन की बात करता है। इसी से हमको पहचानना है, ये ना हो कि हैज लगा है तो क्या होगा, हैज यहाँ पे 3 बात बता रहा है। अगर काम कंप्लीट है तो पहली बात है कि फिनिश हर वर्क हो गया, दूसरी बात काम जारी है तो उसके बाद कंटिन्यूअस लग गया, और तीसरी बात काम में अगर ड्यूरेशन दिया रहता तो बीन लग जाता। हाँ चलिए बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला दिया ही डैश बी अ टीचर सिंस 1994। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए बच्चों, मैंने तो अभी ऊपर लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट की बात मैं बता रहा हूं, उसके पहले लिखा था कंटिन्यूअस की बात बता रहा हूं। तो हमको पहले से तो पता चल गया यहाँ पे कि ये कंटिन्यूअस के ही सारे सेंटेंस हैं, ये परफेक्ट के ही सारे सेंटेंस है। लेकिन इसके अलावा मैं सेंस भी बता रहा हूँ कि सेंस कहाँ निकल रहा है, क्या निकल रहा है। मैं तो सीरीज से बताने के लिए ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट लिख दिया था ताकि आप लोगों को पता चले। लेकिन इससे सेंस निकालना होगा कि कौन सा टेंस हम इससे बनेगा, ये सेंटेंस कैसे कंप्लीट सेंस देगा, और जब कंप्लीट सेंस दे देगा तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा। चलिए तो अब इसमें देखते हैं, ही डैश बी अ टीचर सिंस 1994, 1994 से ही वो टीचर है, मतलब कंप्लीट सेंस दे रहा है, कोई नॉर्मल बात नहीं बता रहा है, नेचुरल बात नहीं बता रहा है, ना हैबिचुअल बात बता रहा है। हैबिचुअल बात बताता है कोई, किसी की हैबिट बताता है तो वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट, लेकिन कोई कंप्लीट सेंस दे रहा होता है तो वो होता है परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट टेंस का हमको सेंस मिल रहा है कि वो 1994 से टीचर है, तो अगर परफेक्ट मिल रहा है और है जारी है तो प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पे हम परफेक्ट है तो हैज या हैव लगाएंगे ही। तो ही हैज क्योंकि सिंगुलर है, बी का हो जाएगा बीन, ही हैज बीन अ टीचर सिंस 1994। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने इसमें एक चीज और बताई थी आप लोग को बीन के बारे में, बीन कि अगर बीन लगा है तो वो कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन वहां भी एक बात होती है, उसको भी समझना होता है। देखिए उसमें वो बात क्या होती है, अगर हैज हैव प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव आए तो वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, इतना जानिए। प्रेजेंट की बात नहीं, परफेक्ट की बात बता रहा है वो सेंस परफेक्ट का निकल रहा है। ठीक है, बी दिया था क्योंकि अभी अभी तक है तो बीन होना ही चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि अगर
हैज हैव लगाने के बाद बीन लगा है और बीन के बाद नाउन या एडजेक्टिव है तो वो आपका परफेक्ट टेंस होगा। कैसे होगा? यहाँ पे देखिए टीचर नाउन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस होगा। चलिए अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात बताते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए थोड़ा सा चेंज क्या है, हैज हैव प्लस बीन, ये उसमें भी है, लेकिन उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म है। उसमें वर्ब का उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म है। अगर ये है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक तो, he has been teaching since 1994. He has been teaching since 1994। अब देखिए बच्चों, ही है तो हैज होगा ही, बीन भी है, टीचिंग वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म लगा है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैड हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले में ही हैज बीन अ टीचर सिंस 1994, 1994 है, तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए, यहाँ पे डिफरेंस आप लोग को समझ में आना चाहिए। हैज या हैव के बाद बीन लगा है और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव है तो वो परफेक्ट टेंस है। लेकिन वही हैज और हैव लगने के बाद बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म लगा है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म लगा है, तो वो आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, क्या है अगला, ही हैज, he already entertained the guest for 2 hours। तो यहाँ पे ऑलरेडी काम हो चुका है, एंटरटेन कर चुका है, द गेस्ट फॉर 2 आवर, 2 घंटे से वो मेहमान लोगों के साथ एंटरटेनमेंट कर चुका है। तो ही है तो पहले तो सिंगुलर है तो हैज लगेगा, ही हैज ऑलरेडी एंटरटेन हो चुका है काम, परफेक्ट टेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज को मिटा दीजिए तो सब समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ही ऑलरेडी एंटरटेन, यहाँ पे क्या था, हिज गेस्ट फॉर 2 आवर, द गेस्ट फॉर 2 आवर, द। चलिए बच्चों अगला देखिए, आई ऑलरेडी सी दिस फिल्म, ऑलरेडी सी देख चुके हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, और आई हैव ऑलरेडी सीन हो जाएगा और प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, हियर इज योर नोटबुक, आई करेक्ट इट। चलिए आई है तो हैव लगेगा ही, हैव करेक्टेड, ईडी लग जाएगा, करेक्टेड इट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा बच्चों। करेक्टेड इट। हाँ बच्चों, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताता हूँ। जैसे पिछले मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि अगर हैज या हैव प्लस बीन लगा है और उसके आगे नाउन या एडजेक्टिव है तो वो परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन वही अगर हैज और हैव प्लस बीन प्लस V4 लगा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये मैंने बताया था। इसमें देखिए सब वही चीजें हैं, द न्यू टीचर हैज बीन, अब इसको V4 कर लीजिए, टीचिंग us now for 6 months, the water has been boiling for 10 months, why didn't you put tea in it। ये देखिए सारी चीजें टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, और टाइम ड्यूरेशन बता रहा है तो बीन, टाइम ड्यूरेशन बता रहा है मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो बीन तो लगा ही होगा। अब हमको क्या देखना है कि बीन के बाद
क्या वर्ब का चौथा फॉर्म लग रहा है, ये सब चीजें, या नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है। चलिए, द स्टूडेंट वेट फॉर देयर रिजल्ट सिंस लास्ट मंथ। द स्टूडेंट हैव बीन वेटिंग, बस आईएनजी जोड़ लीजिए, इसी को आईएनजी हो जाएगा। चौथा, ह्यूमन नॉलेज इंक्रीज कंटिन्यूअसली सिंस द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो यहीं पे वही सिंगुलर है, ह्यूमन नॉलेज हैज बीन इंक्रीजिंग आईएनजी जोड़ लीजिए, हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सारे आज के जो मैंने बताए हैं, सिंपल प्रेजेंट से लेकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जितने भी आपको एक्सरसाइज कराए हैं, 18 से 20 एक्सरसाइज कराए होंगे, आप सभी को समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब तो